हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेली टॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नजर डायन का मौसम का आज का एपिसोड। देखिए, एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड के शुरुआती ट्रैक में हम देखते हैं कि यहाँ पे गौरी जो होती है वो एकांत में खड़ी होकर वो कुछ सोचती रहती है, जो कि वो डायन ने श्राप दिया होता है उसके विहान के परिवार को। और विहान को ये बोला था कि जिस परिवार ने तुम्हारी इतनी सेवा की है, तुमसे इतना लाड प्यार किया है, वही परिवार तुम्हारी मौत का शौक मनाएगा। तभी ये सब सोचती रहती है। तो गौरी सोचती है कि अब विहान को इस श्राप से कैसे मुक्त किया जाए। तभी यहाँ पे विहान आ जाता है। तो विहान के साथ वो थोड़ी छेड़खानी करती है और वो यहाँ पे विहान को ये बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, तुम्हारे परिवार के लिए आई हूँ। तो ये सुन के विहान जो होता है वो बोलता है कि हाँ हाँ, मैंने कब बोला कि तुम मेरे लिए आई हूँ, मुझे पता है तुम मेरे परिवार के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे जलने की भूख क्यों आ रही है तुम्हारे पास से। तभी वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए जल रही हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जलती, जल्दी मेरी जुत्ती। तो उसको परेशान करने के लिए वो बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम तो वहाँ पे जब वो बाल्टियाँ भर रहे थे तुम्हें तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, तो तुम उन लड़कियों को जाके ही बोलो ना। तो वो बोलता है कि हाँ कुछ बर्न हो रहा है, कुछ बर्निंग हो रही है। तो फिर वो उसे बोलती है कि मैं तुमसे बर्न नहीं हो रही हूँ, तो तुम इतना मत समझ लो। और फिर वो उसे बोलता है कि हाँ हाँ हो सकता है, मैं कहाँ तुम्हें ही बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद वो उसको उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलता है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस चीज़ को बहुत ही अच्छा लगता है, उसको कॉम्प्लीमेंट जब देता है कि तुमने मेरी इस तरीके से हीरो की जैसी एंट्री ली है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो वो उसे वेलकम बोलती है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि अब शुरू किया है तो फिर अब बोलो भी, आगे भी बोलो। तभी विहान को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो दावंश का असर जो होता है उसके शरीर पे आने लगता है, तो वो आगे बोलना चाहता है पर वो बोल नहीं पाता। तभी उससे पूछती है कि क्या हुआ विहान, क्या हुआ, क्योंकि वो पीछे साइड उसका पीठ रहता है तो वो देख नहीं पाती है कि उसे क्या हुआ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रथम वंशीय होते हैं वो लोग देखते हैं कि विहान के ऊपर खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और ये खतरा तभी खत्म होगा जब दावंश का अंत होगा। और यहाँ पे तभी देखते हैं कि उसके हाथ में हर जगह वो वृक्ष के निशान आ जाते हैं। और ये सब देख के गौरी बहुत ही टूट सी जाती है, उसको बहुत तकलीफ होती है कि ये क्या हो रहा है विहान के साथ। वो समझ नहीं पाई कि ये सब कैसे ठीक होगा, और विहान बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केसर जो होती है वो पिंजरे लेके वहाँ पे भागने लगती है वो आदित्य के पास जाने के लिए। और यहाँ पे आदित्य जो होता है वो केसर को दूसरे से के पास सेल करने के लिए वो उसे बुला लेता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो तभी वहाँ पे दावंश आ जाता है और वो उसे बोलता है कि केसर को छोड़ दे, तो वो केसर को मत लेके तो जाता। आदित्य होता है वो बोलता है कि तू है कौन जो केसर के लिए इतना कुछ बोल रहा है। तो वो बोलता है कि तू बस मैंने बोल दिया तो तू छोड़ दे उसे, उसको उसको भूल जा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि अरे यार सब लोग ऐसा ही क्यों करते हैं मेरे साथ, कि मुझे हटाने में ही लगे रहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता रहता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आदित्य जो होता है पीछे हटने के लिए नहीं होता, और वो पहले तो विहान को धक्का दे देता है। पर विहान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुझे एक बार मैंने प्यार से समझाया पर तू नहीं समझा, अब तेरी इसमें तेरा क्या हाल होगा वो तू नहीं जानता। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो उसके चाचा चाची होते हैं वो भी उसके पीछे भागते रहते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ विहान का पूरा परिवार विहान के पास बैठा रहता है। गौरी बहुत भावुक हो जाती है, वो बहुत ही इमोशनल हो चुकी होती है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि अब विहान को कैसे ठीक करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी दीदी होती हैं, जो कि बड़ी माँ है, वो बोलती हैं कि ये तो उसके ऊपर इसका असर होता ही जा रहा है। प्रथमवंशियों ने एक बार से कुछ करके बात करनी पड़ेगी कि ये सब कैसे ठीक होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती है वो बोलती है कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि दावंश का अंत होगा तभी ये सब ठीक होगा। तो ये बोलती है, यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी कि ये सब कौन करेगा। तभी हम देखते हैं कि वो उसे सब लोग गौरी को की तरफ ही देखते हैं कि अब उसका अंत तो कैसे ही होगा। तभी सब लोग गौरी की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि गौरी ही एक ऐसी है जिसके पास शक्तियाँ हैं, क्योंकि वो रिजवा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब वो उसे बोलते हैं। तभी वो बोलती है लेकिन मैं कैसे करूँगी। तो वो बोलती है कि तुम कर सकते हो, तुम रिजवा हो। तब वो बोलती है कि लेकिन मैं कैसे ही करूँगी। पर वो बोलते हैं कि भाभी अब हम लोगों में से सिर्फ आप ही एक हो कि जिसके पास शक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे जो बड़ी दीदी होती हैं वो बोलती हैं कि तुम कर सकती हो गौरी, तुम ही अपने पति को बचा सकती हो। और तुम ये मत सोचो कि वो जिसे तुम मारे हो तुम्हारा पति वो बुरा विहान है जो कि दावंश है, और अच्छा विहान ये है तुम्हारा पति। अगर तुम्हें इसे बचाना है तो तुम्हें उसका अंत करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही ये सब बातें होती रहती तभी विहान उठता है और उसे बोलता है कि क्या बोल रहे हो आप लोग, क्या बातें कर रहे हो। तो उसे कुछ बताते नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि गौरी कहीं नहीं जाएगी, दावंश का अंत मैं ही करूँगा। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती है वो ये सब सुन के बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर अभी शक्तियाँ बिल्कुल भी नहीं रह गई है, तो वो कैसे ये सब हैंडल करेगा। पर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो सब उसे समझाते हैं कि तू अभी तेरे अंदर ताकत नहीं रह गई है, वो गली के गुंडे नहीं है कि जो तू उसके पीछे डंडे लेके भागेगा तो उनसे लड़ लेगा। वो दावंश है, उसके अंदर बहुत शक्तियाँ हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं पर वो उसे बोलता है कि गौरी कहीं नहीं जाएगी। तो बोलती है कि आप हीरो मत बनिए ज़्यादा, अगर आप मेरे पीछे हीरो की तरह आए ना तो मैं आपके बालों में च्युइंगम लगा दूंगी। तो फिर ये सब देख के वो उसको रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि तुम मत कहीं नहीं जाएंगे आप, मैं जाऊँगी उससे लड़ने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दावंश जो होता है वो भी बहुत ही ताकतवर हो चुका होता है, क्योंकि जितनी जितनी शक्तियाँ विहान की घटेगी उतनी शक्तियाँ उसकी बढ़ती जाएगी। तो ये सब देख के जो बड़ी माँ होती है वो गौरी को समझाती है कि उसको मारने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि विहान जो गौरी होती बोलती है कि उसके मारने का कोई तरीका, तो बोलती है कि नहीं, किसी को मारने का कोई तरीका नहीं होता है। जिस तरीके से तुमने रिजवा ने वही सासुर का वध किया है, माँ काली ने
बीज का वध किया था, इसी तरीके से तुम भी रज्वा भी दावंश का वंश का अंत करेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि केसर जो होती है वो आदित्य के पास पहुँचती, तो आदित्य जो होता है कि वो मर चुका होता है और उसके ऊपर पूरी बॉडी में वाइट निशान आ जाते हैं। तभी यहाँ पे आदित्य को देख के वो बहुत परेशान हो जाती है और यहाँ उसके दादा दादी चाचा चाची जो होते हैं वो आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तू इस लड़के के लिए भागी थी घर से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग आ जाते हैं, वहाँ पे 4 लोग और आ जाते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि ये देखो ये डायन है, इस लड़के को ये खा गई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सारे लोग होते हैं वो उसको पकड़ के लेके जाने के लिए बोलते हैं, चलो कि तुम्हें यहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं, क्योंकि वो लोग उसे जलाने के लिए लेके जाते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो गौरी होती है वो तैयार हो जाती है उस युद्ध के लिए जाने के लिए। और जैसे ही वो तैयार होती है तभी यहाँ पे सब लोग भगवान के मंदिर में पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और तभी जो बड़ी माँ होती है वो उसे टीका करके आरती उतारती है और फिर उसकी माँ भी जो होती है वो भी टीका करके उसकी आरती उतारती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग उस रिजवा को भेजने से पहले सब लोग को डर भी लगता है कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए, पर सबको वो पता था कि रिजवा के अंदर की ऐसी शक्ति है जो सबको परास्त कर सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इतना जानती हैं कि दावंश का अंत सिर्फ रिजवा ही कर सकती है। यहाँ पर बड़ी माँ, दादी और उसकी मम्मी जो होती हैं वो सब लोग उसकी आरती उतार के उसको आशीर्वाद देते हैं। और जैसे ही वो लोग आशीर्वाद देते हैं तो वो बोलती हैं दादी जी कि तू जल्दी से विजयी होके आ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब होता है तो वो सबके पैर भी छूती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्जुन होता है वो भी सबके पैर छूने लगता है और वो सबके पैर ऐसे छूता है जैसे उसको सब लोग को ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया इसको अचानक से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हर्ष और अर्जुन दोनों उसके सामने आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाभी आपको क्या लगता है हम आपको अकेले जाने देंगे? तो वो बोलता है कि नहीं, जिस तरीके से तो जो हर्ष होता है वो बोलता है कि जिस तरीके से राम जी अकेले नहीं गए थे वो वनवास में, वो लंका में दहन करने के लिए, उसी तरीके से हम भी आपको अकेले नहीं जाने देंगे। तो अर्जुन बोलता है कि हाँ उनके साथ बानर सेना गई थी। तो वो जब ऐसे ही बोलता है तो हर्ष बोलता है कि मैं लक्ष्मण जी बोलने वाला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जब वो ऐसा बोलता है तो गौरी हंसने लगती है और उसके बाद वो हर्ष को बोलती है कि हर्ष देखो अभी विहान की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो तुम उसका ध्यान रखना, मैं अर्जुन को लेके जाती हूँ। तो फिर उससे बोलता है ठीक है भाभी, और फिर वो अर्जुन को लेके चली जाती है उधर। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो पूरा गांव वाले लोग होते हैं वो लोग केसर का हाथ पकड़ के उसे लेके जाते हैं और यहाँ आग जला के लेके जाते हैं। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि केसर जो होता है वो यहाँ पे उसको पेड़ से बांधने की कोशिश करते हैं, पर केसर जो होती है वो आग दिखाने लगती है उसको। तभी जो उसके चाचा होते हैं वो उसको धातु पहना देते हैं तांबे की, जिसकी वजह से उसका जो उसकी शक्तियाँ होती है वो काम करना बंद हो जाती है। तभी वो उसे बोलते हैं कि जो डायन होती है उनकी शक्तियाँ जो होती है वो धातु पहनाने से बंद हो जाती है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि वो अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भाग जाती है और जैसे जैसे भागने लगती है तभी उसके पैर में बहुत तेज़ से चोट लग जाती है और उसके पैर से बहुत खून निकलने लगता है। तो ये देख के वो और घबरा जाती है। तभी यहाँ पे पूरा परिवार जो पूरा गाँव के लोग होते हैं वो लोग उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तभी देखती है कि दावंश जो होता है वो सामने रहता है, तो वो उसके पीछे पीछे जाके दौड़ती है और उसे बोलती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तभी वो उसको जैसे ही देखता है ये तो सुनते हुए तो उसके पीछे मुड़ता है। तो फिर वो उसे बोलता है कि तुम हमेशा ही मुसीबत में क्यों होती हो मेरे जब भी आती हो मेरे पास। तभी वो उसे बोलती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो और फिर वो उसे प्रोटेक्ट करता है और सब लोगों से बोलता है कि प्लीज़ इसे छोड़ दो, क्योंकि कहीं ना कहीं दावंश भी उसे प्यार करने लगता है और वो उसे पसंद करने लगता है कि ये तो वही है, केसर ही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग उसको बोलते हैं कि बबुआ आप इसे छोड़ दो, ये डायन है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसके चाचा चाची जो होते हैं उसे बोलते हैं कि देखो ये डायन है, इसको छोड़ दो, हम लोग ये सबको परेशान कर डालेगी, तुम्हें क्या पता। तो फिर यहाँ पे वो फिर से केसर की तरफ देखता है, फिर वो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है तो आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं इसको अपने साथ लेके जाता हूँ। और फिर उसके बाद जैसे ही सब लोग उसके पास आते हैं तो वो लोग उससे वो सबको मार पीट करता है, सबको एक ही पंच में वो लोग गिर जाते हैं धरती पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि कितनी बार मैंने मना किया कि मत करो, ऐसा मत करो, मैं एक ही बार चेतावनी देता हूँ, दूसरी बार फिर जो हुआ देख ही सकते हो आप। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि विहान जो होता है वो उसके पास एक और आदमी आता है और यहाँ पे हम देखते हैं उसकी चाची बोलती है कि तुम इसे क्यों ऐसा कर रहे हो, इसको छोड़ दो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है उसे कि कोई बात नहीं, मैं अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको बोलती है कि बाबू ये डायन है, डायन, अगर ये तुम इसके साथ रहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगी, तुम तो चले जाओगे। पर वो बोलता है कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ और वो उसकी मांग भर देता है अपने खून से। और इतना करता है जैसे ही तभी केसर शॉक्ड रह जाती है कि ये क्या कर दिया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखेंगे कि वो केसर के साथ रहेगा अब और उसने केसर से शादी कर ली होती है। तभी दूसरी तरफ हम देखेंगे कि गौरी जो होती है वो दावंश का अंत करने के लिए आएगी और वो बोलेगी कि मेरे पति को मैं बचाऊंगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और अगर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, राधे राधे।